तो दोस्तों मैंने अपने होममेड बेबेड को बहुत ही मस्तूरी अपग्रेड दिया है। तो अब मैं कोई भी रेचेट को अपने बेबेड में फिट कर सकता हूँ। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने होममेड बेबेड एक्स को बेबेड एक्सटेडम में यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि रियल बेबेड्स के रेचेट होल्डर को तोड़ के होममेड बेबेड में फिट कर दूं। पर मैं अपने सारे होममेड बेबेड के अंदर रेचेट होल्डर फिट करना चाहता हूँ। पर इसके लिए मुझे अपने सारे रियल बेबेड्स के रेचेट होल्डर को तोड़ना पड़ेगा और ये मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि रियल बेबेड्स के रेचेट होल्डर को तोड़ के होममेड बेबेड में फिट कर दूं और फिर नए बेबेड्स खरीदूं बैटल करने के लिए। और उसके बाद मुझे एक आइडिया आया। फिर मैंने रेचेट होल्डर्स के कुछ फोटोज खींचे और फिर उनकी मदद से मैंने 3D मॉडल बनाया और फिर प्रिंट करवाया। पर 3D मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ठीक से प्रिंट नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि रेचेट होल्डर को मुझे पीसी पाइप से ही बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 3D मॉडल डैमेज हुआ है और इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है मुझे नहीं लगता कि बैटल में ज्यादा देर तक टिकेगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपना रेचेट होल्डर खुद ही बनाऊंगा। तो चलिए बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, रेचेट बनाने के लिए मैंने 42 mm का यूपीसी पाइप लिया है, क्योंकि इसकी थिकनेस एक्जैक्टली रेचेट के होल्डर जितना ही है। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस पार्ट को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो मैं इसे अपने हिसाब से रेचेट होल्डर ही कहता हूँ। अभी मैं इसे फ्लैट करने में लगा हुआ हूँ मेरे हीट गन की मदद से। और ये हीट गन लगभग 1 साल पुरानी हो चुकी है और अभी भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं और अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। बस प्रॉब्लम आई तो है मेरे बोर्ड के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावर खींचता है जिससे ये जल गया है। तो दोस्तों फिलहाल अभी मैं सैंड पेपर से इस पर घिस रहा हूँ ताकि पेन इस पर अच्छे से ड्रॉ हो पाए, क्योंकि ये पीसी पाइप काफ़ी स्मूथ होते हैं जिससे पेन ऊपर चल नहीं पाते, तो इसे सैंड पेपर से घिसना ज़रूरी है। और अब इसे धोना भी होगा, क्योंकि यूपीसी पाइप के डस्ट पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं जो मैं इनहेल नहीं करना चाहता, जो कि मेरे सेहत के लिए काफ़ी बुरा होगा। तो दोस्तों रेचेट होल्डर बनाने के लिए मैं इस रेचेट के पार्ट का यूज़ करने वाला हूँ। और मैं ये बनाते वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि पहली बार मैं ऐसा कोई पार्ट बना रहा हूँ जो मेरे होममेड बेबलेट्स और रियल बेबलेट्स को साथ में जोड़ दे। और मैं इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसके बैटल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों इस रेचेट को मैं काफ़ी ड्यूरेबल बनाना चाहता हूँ ताकि लंबे समय तक चले, और इसी टेम्पलेट का यूज़ करके मैं कुछ और भी रेचेट होल्डर बनाऊंगा। पहले तो मैं सुपर ग्लू से पूरा कवर कर लूँगा और फिर इसके दूसरी तरफ भी टेप से कवर कर लूँगा। तो यहाँ पर टेम्पलेट रेडी हो चुका है, तो चलिए फ्लैट पाइप पर इसे रख कर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब इस लाइन को ट्रेस करते हुए इसे कट कर लेंगे। अभी मैं रेचेट के हुक्स बनाने वाला हूँ और ये मुझे काफ़ी ध्यान से करना होगा। तो अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि गलती से ज़्यादा डीप ग्राइंड हो गया तो मुझे फिर से बनाना होगा। और कुछ ग्राइंडिंग्स मुझे मैनुअली करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ड्रिमल काफ़ी पावरफुल है तो ईजिली डीप कट लग सकता है और मेरी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। तो फाइनली मेरे हिसाब से रेचेट के अंदर फिट हो रहा है और मैं देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बिना गलती किए हो गया गाइज। अब मैं एक और पार्ट बना रहा हूँ जो ब्लेड में फिट होगा और इसी के ऊपर रेचेट होल्डर फिट होगा। और यहाँ एक प्रॉब्लम मुझे परेशान कर रहा था कि रेचेट को एक्जैक्टली सेंटर में कैसे लगाऊँ, और थोड़ा दिमाग लगाने के बाद मैंने एक आइडिया सोच ही लिया। तो अब मैं कुछ होल्स ड्रिल कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर स्क्रू फिट कर पाऊँ। और मुझे लगा कि इतना करने के बाद रेचेट होल्डर रेडी हो गया है, पर ऐसा नहीं हुआ। फिटिंग बहुत ही टाइट था, तो मुझे काफ़ी कुछ छोटे छोटे माइक्रो ग्राइंडिंग्स करने पड़े मैनुअली ताकि फिटिंग स्मूथ हो पाए। और ये परफेक्ट फिटिंग अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। आप देख सकते हैं कि शाम होने वाली और अभी तक ये रेडी नहीं हुआ है। हैंड क्राफ्टेड चीज़ों में प्रॉब्लम यही होती है कि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। और आखिर में मुझे लगा कि इतनी टाइट फिटिंग काफ़ी होगी, तो मैंने स्क्रू लगा कर काम ख़त्म करना सही समझा, क्योंकि काफ़ी शाम हो गया था और मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया था। तो गाइस ये है नेक्स्ट डे। तो दोस्तों ये है मेरा बनाया गया ड्रेन स्वॉर्ड और इससे काफ़ी रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा है कि इसके मेटल बेड्स के अलावा बाकी सारे पार्ट्स ब्रांड न्यू लगाऊंगा। यह है सीपीसी जॉइंट जिसके अंदर 28 mm वाला पाइप फिट होता है, पर इस जॉइंट के ऊपर 25 mm लिखा है, पता नहीं क्यों। किसी व्यूअर को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। यह है यूपीसी जॉइंट जिसमें फिट होगा 21 mm वाला यूपीसी पाइप। तो अब फाइनली फिट करेंगे 21 mm वाला यूपीसी पाइप।
तो यहाँ पर मैं एनर्जी रिंग के लिए कुछ पार्ट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट बहुत ही बोरिंग हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, पर मुझे ये पार्ट बताना ही पड़ता है क्योंकि जो जानना चाहते हैं उसे पता चले कि मैं एनर्जी रिंग कैसे बनाता हूँ। तो फाइनली सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसे सैंड पेपर से घिसकर इसे स्मूथ कर रहा हूँ ताकि कटिंग के सारे निशान चले जाए, और इसे पानी से धो दूंगा। ये पार्ट मैं अपने वीडियो में पहली बार बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने ये पार्ट वीडियो में कभी नहीं बताया। मेरे हिसाब से पार्ट्स को अच्छे से ग्राइंडिंग करने के बाद उसे धोना जरूरी है ताकि धूल मिट्टी के दाग निकल जाए और सुपर ग्लू अच्छे से चिपक पाए। तो अभी मैं कुछ नेल्स के ऊपर टेप चिपका रहा हूँ सुपर ग्लू की मदद से, ताकि मेरे लिए पेंट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। सो फ्रेंड्स, ड्रेन शॉट को काफ़ी समय से बैटल में मैंने यूज़ नहीं किया था, तो इस पर रस्ट लग गया, तो अब इसे फिर से चमकाना होगा। और मैं हमेशा मुंह ढककर ही काम करता हूँ क्योंकि मैं इन रस्ट पार्टिकल्स को अपने फेफड़ों में खींचना कुछ खास पसंद नहीं करता। तो जब मैं ड्रेन शॉट को चमका रहा था तब तक ये पेंट काफ़ी अच्छे से सूख गए। तो अब इन पार्ट्स को चिपका लेते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब मैं एनर्जी रिंग पहले से भी ज़्यादा अच्छे से बना लेता हूँ, और ये एनर्जी रिंग पहले वाले से ज़्यादा अच्छी है। तो आप कुछ होल्स ड्रिल करते हैं ताकि मैं स्क्रू फिट कर पाऊँ। और इस वीडियो का ये पार्ट मेरा फेवरेट है, जब सारे पार्ट्स असेंबल करने के बाद बेबलेट रेडी हो जाए। और ये क्लिक सुनते ही मेरी पूरी मेहनत वसूल हो गई। तो चलो दोस्तों, करते हैं कुछ टेस्ट। फिलहाल मैं अटैक टाइप बेबलेट्स के साथ बैटल नहीं करने वाला क्योंकि वो स्टेडियम में टिकेंगे नहीं। उसके लिए मुझे अपने फ्रेंड्स की मदद की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल सिर्फ स्टेमिना और डिफेंस टाइप बेबलेट के साथ टेस्ट करेंगे। मैंने स्टेडियम के साइड में 2 ईंट रखे हुए थे ताकि बैटल में स्टेबल रहे, पर ऐसा हुआ नहीं। और इस ईंट के ऊपर मैंने अपना मोबाइल होल्डर रखा हुआ था, और ईंट सीधा इस होल्डर के ऊपर गिरा और ये टूट गया। शायद मुझे इससे भी अच्छे जुगाड़ की जरूरत पड़ेगी स्टेडियम को स्टेबल करने के लिए, पर फिलहाल तो बैटल को कंटिन्यू करते हैं। एक व्यूअर ने पूछा था कि मैं अपने स्टिकर कैसे बनाता हूँ, तो ये बनाना बहुत ही आसान है।
सबसे पहले आप जिस चीज़ का स्टिकर बनाना चाहते हैं उसका एक फ़ोटो प्रिंट निकाल लीजिए। और ये है कलर जेरोक्स और ये फ़ोटो प्रिंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 19-20 का फ़र्क है। मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है, फ़ोटो प्रिंट काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों ये फ़ोटो प्रिंट बहुत स्मूथ होता है, बिल्कुल स्टिकर की तरह। तो सबसे पहले प्रिंट को कट कर लेना है और फिर ट्रांसपेरेंट टेप को चिपका लेना है, जिससे ये प्रिंट प्रोटेक्टेड रहेगा और जल्दी खराब नहीं होगा। और फिर उसे बैक साइड पर डबल साइडेड टेप चिपका दो और स्टिकर को मन चाहे शेप में कट कर लो और ये आपका स्टिकर हो गया रेडी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर व्यूअर्स ने स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखा होगा और मैं जल्द ही बेड मेकिंग वीडियो लाऊंगा एक और नए बेब्लेड पर। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और वीडियो को देखा।